हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरविंद सर और एफर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मैथमेटिक्स का यूनिट 2 या चैप्टर 2 कह सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के लेकर आए हैं। एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होना है। एलसीएम और एचसीएफ का वर्क एंड टाइम के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ भी हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ जाती है। और बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन जो हम करते हैं, सरलीकरण करते हैं, वहाँ भी हमें एलसीएम की ज़रूरत हो जाती है, एचसीएफ की भी ज़रूरत हो जाती है। इसलिए ये पूरे अर्थमेटिक यानी बेसिक मैथ्स का जो है ये बैकबोन कह सकते हैं, स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज है। इसको आप लोग ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक टॉपिक हमें एलसीएम और एक है हमारा एचसीएफ एंड एचसीएफ। ये दो टर्म है, एक है एलसीएम और एक है एचसीएफ। इसको बोलते हैं लोएस्ट, ये हो गया कॉमन, और ये हो गया मल्टीपल। ये हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, पहले हम इसी को देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य क्या है ये देख लेते हैं। अब जैसे 1 है, 2 है और 3 है, ये है एक। यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दें, सम प्लस अपवर्त्य। इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सम प्लस अपवर्त्य, ये हो जाएगा समापवर्त्य। और ये हो गया लघुत्तम, तम प्रत्यय है यानी जो सबसे छोटा हो। सम अपवर्त्य यानी समान अपवर्त्य वाला सबसे छोटा, यानी जो कॉमन है। सम मीन्स समान, यहाँ पे है समान अपवर्त्य भी होना चाहिए और सबसे छोटा भी होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे 1 2 3। 1 का जब हम अपवर्त्य लिखेंगे, अपवर्त्य मीन्स उसका मल्टीपल यानी गुणज लिखेंगे जो 1 से डिवाइड होगा। तो ये तो सबको पता है, जो 1 है, 2 है, 3 है, यानी 1 2 और 3 सिंपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और चलते रहें जिंदगी भर। ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 ... और 3 से 3 6 9 12 15 18 21 ... अब यहाँ पे हम देखते हैं ये सब का मल्टीपल है। मल्टीपल 1 का है, 2 का है, 3 का है। इसी को हिंदी में गुणज या क्या बोलते हैं, अपवर्त्य बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो सबसे पहले कॉमन क्या है। यहाँ पे देखिए 6 है, जरा इसको डिफरेंट कर दें। ये 6 है देख रहे हैं, और ये 6 है देख रहे हैं, ये 6 है देख रहे हैं। ये है कॉमन। अगला कॉमन कहाँ पे जाके रुक रहा है, तो ये है आपका 12 है, यहाँ पे ये 12 है और ये यहाँ पे 12 है। इस तरीके से हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन मल्टीपल हो गया 6 12 और आगे होगा 18, आगे होगा 24 ... लेकिन हम जानते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल तो होना चाहिए लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त्य, तो ये सबसे छोटा इनमें क्या है, तो 6 है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके हिसाब से इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गया। अब हम इसी में कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं डायरेक्ट। एक है 7, एक है 8। 7 का हो गया 7
इस तरीके से हम चलते चलते जाएंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, आगे चलते जाएंगे। क्योंकि ये दोनों लगातार संख्या, दो लगातार संख्या है, तो इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम ये हो जाएगा 7 × 8 यानी 56। क्या हो जाएगा? 56। यानी 56 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिविजिबल या विच कैन डिवाइडेड बाय 7 and 8 बोथ। जो 7 और 8 दोनों से विभाज्य हो सकती है वो है 56, और जो सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या। कभी भी दो लगातार हो, 3 हो, 4 हो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर 5 है, 6 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 × 36 हो जाएगा। अगर 10 है, 11 है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम? तो ये हो जाएगा 110। याद रखना है, दो लगातार संख्याओं का एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। बिल्कुल इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी तरीके से निकालने का तरीका ये तो हम जानते ही हैं। अगर 20 दिया हुआ, 30 दिया हुआ, 40 दिया हुआ, तो इस तरीके से भी निकाल लेते हैं। वो तो आपका फंडामेंटल्स हो गया। अब यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 ये तो कॉमन है, और 2 3 और 4 दिया हुआ, ये कहाँ पे जाके कनेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए, तो ये हमें लगता है 12 पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। 12 यानी 12 2 से हो जाएगा 6, 3 से हो जाएगा 4 और 4 से हो जाएगा 3। इससे छोटी संख्या कोई है ही नहीं जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। 12 है, इसके बाद क्या है? 24 है। 24 भी 2 से, 3 से, 4 से। लेकिन हमें जानना क्या है? मिनिमम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे 1 1 0 कॉमन है, 1 1 1 0 कॉमन, तो ये 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। अगर 1 0 है, 1 0 है, 1 0 है, 1 0 भी आ जाएगा। 120 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समान संख्याओं का ए इसका एलसीएम जो होता है, एलसीएम वो क्या हो जाएगा? ए। समान संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? वही रह जाता। 10 10 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। इक्वल नंबर का एलसीएम वही रह जाएगा। और बाकी एक जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो 25 और 35 का एलसीएम क्या होगा, तो ये आप जानते ही हैं। और वो वही जो 5 से 5, 5 से 7। अब इसको आगे ले नहीं जा सकते हैं, तो 25 हो जाएगा। 25 25 सत्ते 175 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 25 25 या 15 2 17। तो ये इस तरीके से 25 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 175। कई सारे मेथड्स हैं, जिनमें से ये मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको करते चले जाते हैं। एक और हल्का जान लेते हैं। जैसे ये 3 है, ये है 6a² है, और ये है a³ है, और ये है आपका a5 है, और ये 5 है। इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम देखिए, यहाँ पे 4 संख्या दिया हुआ, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, एक चर है और एक अचर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 6 1 और 12, यानी 3 6 1 and 12। 3 6 1 and 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर टेबल नहीं याद है तो एलसीएम करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होगी, इसलिए टेबल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 6 12, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12, और जो 3 से 6 से और 12 से डिवाइड है तो 12 हो गया। यहाँ पे a है, a² है, a³ है, a5 है, तो इस पे a5, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में एक चीज़ और देखना है, 3 4 12। इसमें देखिए 3 संख्याएं हैं, तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। और 12 जो है वो दिए गए सभी संख्याओं से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या खुद से विभाज्य होती है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका हो जाएगा 12। इसी तरीके से अगर 5 है, 15 है और 75 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा?
इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है 75, और 75 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से भी डिवाइड हो रहा है, और प्रत्येक नंबर खुद से तो विभाज्य है ही, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 75। ये याद रखना है। नाम भी भले ही इसका है लघुत्तम समापवर्त, लेकिन लघुत्तम दिए गए संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है या तो उसके बराबर होता है या दिए गए सभी संख्याओं से भी ज़्यादा उसका मान होता है। ये इसकी खासियत है। नाम भले ही लघुत्तम है लेकिन इसका वैल्यू महत्तम होता है, यानी सबसे महान होता है। आगे टर्म नहीं बोलना है, समापवर्तक नहीं बोलना है, सिर्फ महत्तम। नाम है लघुत्तम समापवर्त लेकिन वैल्यू क्या होता है, महत्तम होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। 3 है, 7 है, 21 है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या 21 है, जो 3 के भी टेबल में है, 7 के भी टेबल में और खुद के भी टेबल में है। तो ये देख लो, ये हो गया इसका 21। तो ये एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं। a माइनस बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल क्यूब है। इसका एलसीएम देखते हैं। अब यहाँ पे जो मेन टर्म है a माइनस बी, ये सम में है, केवल कोई एक बार है, कोई 2 बार है, कोई 3 बार है, पावर है। तो मैक्सिमम पावर वाला ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी पे क्यूब हो जाएगा। इससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें ये भी आ जाएगा, क्योंकि 3 बार है, यहाँ पे ये 2 बार दिया हुआ है, a माइनस बी ये 1 बार है। तो आशा करता हूँ कि आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स यानी डेसिमल वाला एलसीएम हम तब समझेंगे जब हमें एचसीएफ भी आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ। ध्यान से आप देखते रहेंगे, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे। एलसीएम का पिक्चर बिल्कुल ही आपका क्लियर हो जाएगा और एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं एचसीएफ। इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक। इसको बोलते हैं सम अपवर्तक। और ये महत्तम मीन्स सबसे महान। और ये क्या है, फैक्टर है। इंग्लिश में देखेंगे तो ये क्या है, फैक्टर है। ये क्या, हाईएस्ट है। और ये क्या है, कॉमन है, जो सब में हो। अब देख लेते हैं हम लोग। ये है 12 और ये है आपका 36। अब यहाँ पे देखते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिससे दी गई संख्याएं विभाज्य हो जाए। ऐसी संख्याएं जिससे जो दी गई संख्या है वो पूरा विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ये अपवर्तक बोलते हैं, अपवर्त्य नहीं, अपवर्तक। अब यहाँ पे 12 है, तो 12 किससे डिवाइड होता है, तो देख लें जरा हम। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। यही तो है। 12 जो डिवाइड होता है वो किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और खुद से तो होता ही है। 36 किससे डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से, इससे डिवाइड हो गया। अब इन दोनों में हम देखते हैं जो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाईएस्ट है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले तो कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 12 है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये जितना है इस सब से ये भी डिवाइड हो रहा और ये भी डिवाइड हो रहा, दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही। लेकिन इन सब में हाईएस्ट कौन सा है, तो ये 12 है, इसलिए इसका नाम है हाईएस्ट। ये इसमें से ये हाईएस्ट है, लेकिन इन दोनों में 12 और 36 में
ये 12 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इन दोनों में तो ये छोटी सी संख्या है, 12 है, 36 नहीं हो रहा। लेकिन एलसीएम जब हम लेंगे तो 12 और 36 यानी 12 और 36 का एलसीएम क्या होगा, वो 36 हो जाएगा। क्यों? तो 36 इज डिविजिबल बाय 12 एंड 36 बोथ। लेकिन फैक्टर की बात करते हैं तो ऐसा जो जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 और एक है 12 और एक है 18। यहाँ पे देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब एक चीज़ तो दिमाग में रखना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालने के लिए दिए गए जितनी भी संख्या हैं उनमें से जो सबसे छोटी संख्या है या तो वो आंसर होगा या उससे भी जो छोटी संख्या है वो आंसर होगा, बस। अब यहाँ पे 6, 12, 18 है तो इसका आंसर एक पॉसिबिलिटी तो ये होगा 6 से अधिक तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता है, सीधी बात है। जो सबसे छोटी संख्या होगी दी गई संख्याओं में या तो वो आंसर हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की खासियत है और उसमें हम उसके डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट में हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे इसका फैक्टर लेते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। इसका लेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन फैक्टर हैं, 2 है, 3 है, 6 है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 2, 3, 6। तो इसमें हाईएस्ट क्या हो गया, तो हाईएस्ट हो गया 6। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, जो सबसे छोटी संख्या है इससे इसको डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 12, ये ख़त्म हो गया। फिर इसी संख्या से इसको डिवाइड करके देख लिए तो ये हो गया कितना, 3। तो अब ये लास्ट डिवाइजर हो गया जिससे ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये HCF हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। एक चीज़ और देखना है, 4 है, 4 है, 4 है, HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समान संख्याओं का HCF वही रह जाता, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। अगर A है, A स्क्वायर है, A क्यूब है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो ये A हो जाएगा। चूँकि A जो है सबसे छोटी संख्या है और या तो ये हो सकता है या इससे भी कम हो सकता है। तो ये A यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में ये क्या है, डिविजिबल है। अगर यहीं पे दे दिया जाए 3x स्क्वायर है, 4x क्यूब है और 5x7 है और इसका HCF निकालना है, HCF। तो यहाँ पे देख लो 3, 4, 5, 3, 4, 5। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। लेकिन 3 है तो 3 से 3 ही डिवाइड हो रहा है, 4 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा है। इसमें सब का फैक्टर अलग अलग है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। तो HCF एक तो 1 हो गया इंटू x पे 2 है, x पे 3 है, x पे 7 है, तो सबसे छोटी संख्या ये है। इससे ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो x स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ध्यान में रखना है। दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, इसको नोट कर सकते हैं। 7 और 8 का HCF क्या होगा, 7 और 8 का HCF 1 हो जाएगा। 10 और 11 का HCF कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का HCF 1 हो जाएगा। याद रखना, कोई भी दो लगातार हो, किसी भी संख्या में 1, 15, 30, इसका HCF क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर एक 1 आ गया तो उसका HCF 1 ही आएगा, कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। किसी भी संख्या में अगर HCF निकालना है, उसमें एक 1 है तो उसका HCF 1 ही होगा। अब हम चलते हैं कुछ फ्रैक्शन की तरफ। फ्रैक्शन में हम देखते हैं कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन। अगर दिया हुआ 5/12 और 3/7 दिया हुआ है, इसका हमें LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए LCM ऑफ न्यूमरेटर
एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ये याद रखते हैं। अगर एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम हो जाएगा और हर का HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 और 3 का एलसीएम कोई फैक्टर है ही नहीं, यहाँ पे निकाल लेंगे सिर्फ मल्टीप्लाई। और 12 और 7 का HCF कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो कोई ऐसा है ही नहीं फैक्टर जिससे 7 भी डिवाइड हो और 12 भी डिवाइड हो, कोई नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर यहीं पे 5/12 और 3/7 का HCF निकालना है, HCF, तो ऊपर का HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो HCF 5 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे 5 और 3 दोनों डिवाइड हो जाए। 3 से 3 डिवाइड होगा, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1 और 12 और 7। 12 और 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों होगा? तो 7 और 12 कुछ है ही नहीं कॉमन यहाँ पे, जो जिससे कि ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। ये ट्रेडिशनल मेथड आपको पता होगा। तो यहाँ पे 12 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 84 हो जाएगा। इस तरीके से इस फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ हमको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। और मैथ्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब आप प्रश्न करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, बार बार करेंगे, तो अपने आप आपको ट्रिक भी आना शुरू हो जाएगा और क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।